इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। आपको पता होगा क्वांटम नंबर जो है वो सारे मिलके बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक छोटा होता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साइज में होता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, छोटा होता है, एक ऑर्बिट में रहता है। लेकिन अब जब जैसे ही आपने देखा होगा कि डी ब्रोगली आते हैं और डी ब्रोगली का ये हाइपोथेसिस होता है, उनका जस्ट एक सवाल रहता है क्या इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर का हो सकता है। तो बाद में पता चलता है डेविसन जर्मन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराते हैं और पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो कर रहा है, जो वही करता है जो क्या होता है, वेव होता है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, वेव नेचर है। तो इसमें हमें पता चला इलेक्ट्रॉन पहले से क्या होता है, पार्टिकल होता है, और डेविसन जर्मन मिलकर प्रूव करते हैं इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा, डुअल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल के फॉर्म में रहता है तो ये एक छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में है तो एक छोटे ऑर्बिट में नहीं घूमता है। इसको घूमने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल जो होते हैं ये आपके 3D स्पेस होते हैं, 3D स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे। तो इसी चीज को बताने के लिए इरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन देते हैं। ठीक है, तो वेव इक्वेशन से ही निकल के आते हैं तीन वेरिएबल, और ये तीन वेरिएबल जो है वही अगले चार क्वांटम नंबर के सेट में आते हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है इसको n से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है ये L होता है, इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल के अलावा इसको एंगुलर सब्सिडरी या सेकेंडरी भी बोला जाता है। तीसरा जो क्वांटम नंबर होता है ये होता है M आपका, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है। और लास्ट चौथा जो क्वांटम नंबर है इसको बोलते हैं एस जो होता है ये होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसकी दो वैल्यूज होती है, एक होता है +½ और दूसरा होता है -½ ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये किसके बारे में बताएगा। ठीक है, आपको जानना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कौन सा शेल में है। दूसरा है L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बताता है सॉल्यूशन के बारे में। उसके साथ साथ ही ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज शेप के बारे में बताता है। ठीक है, शेप क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके चार एटॉमिक ऑर्बिटल की आप बात करो तो S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। ठीक है, तो अगर आप शेप की बात करेंगे तो S का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, P का शेप होता है डम्बल, ठीक है, D का शेप क्या होता है, डबल डम्बल, और इसी तरीके से जो आपका F होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड डबल। तो इन शेप के बारे में L बताता है। M जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ओरिएंटेशन या पोजीशन के बारे में बताएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ लास्ट जो स्पिन है इसकी दो वैल्यू +1/2 या तो -1/2, ये रोटेशन बताता है। अब ये चारों क्वांटम नंबर मिलके भी इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बेटा नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि ये चार हैं और ये चारों मिलकर सिर्फ ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या है, यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि आप कहाँ रह रहे हो, तो आपको अपना लोकेशन बताने के लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, अगर अभी हम अपनी बात करें तो हम अपनी लोकेशन कहाँ बताएंगे, पहली चीज़ कंट्री, हम इंडिया में रहते हैं। दूसरी चीज आप ये बताओगे कि आप इंडिया के कौन से स्टेट में रहते हो, यानी कि इंडिया पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, यूपी हो गया, और तीसरा यूपी के आप गोरखपुर शहर में हैं और गोरखपुर शहर के RS नर्सिंग कोचिंग में है। ठीक है, तो ये चार चीजें मिलके आप क्या बताएंगी, आपकी पोजीशन के बारे में बताएंगी। तो इसी चार तरीके से चार क्वांटम नंबर है जो ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे, पॉसिबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, ऑर्बिट में नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल आपका 3D स्पेस होता है जहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया जा सकता। ठीक है, सो आगे कैसे कैसे ये चेंज होते हैं वैल्यूज, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बंद करो।